अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हुनैन आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे जो कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस होंगे, मतलब कि जिनके लिए आपको ना इतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी और ना ही इतना कोई ख़ास किस्म का कोई स्किल अगर आपके पास नहीं है तो तब भी आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है मोबाइल या लैपटॉप के रिपेयर शॉप के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे किसी एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पर किसी किस्म का कोई मतलब रेजिडेंशियल एरिया है और कोई ऐसी मोबाइल वगैरह की या रिपेयर की लैपटॉप की शॉप नहीं है, तो वहाँ पर आप एक छोटी सी जो है वो शॉप ओपन करके इन्वेस्टमेंट उसमें क्योंकि इतनी नहीं रिक्वायर्ड होती, आप जो अपने जो है उसमें महारत हासिल करके थोड़ी बहुत लैपटॉप और उसके मोबाइल से रिपेयरिंग के लिए आप अपनी किसी सोसाइटी या कम्युनिटी में जो है वो एक छोटी सी जो है उसकी शॉप ओपन कर सकते हैं। उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती। दूसरा ये कि आजकल क्योंकि लोग इसको ज़्यादा ऑनलाइन प्रेफर भी नहीं करते। अगर आपका मोबाइल ख़राब हो गया फॉर एग्जांपल, तो आप ज़ाहिर सी बात है आप उसको नहीं प्रेफर करेंगे कि आप उसको ऑनलाइन रिपेयर करवाएं, या एक छोटे से फॉल्ट के लिए आप कहीं दूर उसको या किसी कंपनी के पास या किसी सर्विस सेंटर के पास उसको रिपेयर के लिए लेके जाएँ। आपकी कोशिश होगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जो भी आपके नज़दीक तरीन शॉप है आप उसको वहाँ पर लेके जाएँ और उसको रिपेयर करवा लें, ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम आए और आपकी जो है वो ख्वारी जो है वो ना हो। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोशिश होगी कि आप उसको अपने नियरेस्ट जो शॉप है वहाँ से उसको ठीक करवाएं। आजकल वैसे भी लोग ज़्यादातर मोबाइल से जो है वो एडिक्टेड हो गए हैं, मोबाइल के बगैर नहीं रहा जाता। उनकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द जो है हमारा मोबाइल जो है वो ठीक हो जाए। तो इसके लिए आपको इतनी बेसिक जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब स्मॉल इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप माहाना जो है वो 50,000 से 1 लाख तक इनकम जनरेट कर सकते हैं मोबाइल शॉप से। अच्छा गाइस, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो मैं बिज़नेसेस बता रहा हूँ उन पे ऑनलाइन बिज़नेसेस का जो है वो असर नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे जो है फील्ड के या उसके बेसिकली फ़िज़िकली वर्क हैं जो आपको ऑनलाइन जो है वो आप ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड सकती। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो डे केयर सेंटर्स है। आजकल आपको पता है कि मेन एंड वुमेन दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। अगर एक मियाँ बीवी हैं दोनों, एक हस्बैंड भी जॉब करता है और जो औरत है, जो लड़की है, वो भी अगर किसी जॉब में या किसी इस तरह की एक्टिविटी में है कि वो मतलब घर में नहीं मौजूद होती है, मियाँ बीवी हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है आपकी कोशिश होगी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपने तौर पे लेते हैं मियाँ बीवी हैं, उनकी कोशिश होगी अगर वो दोनों जॉब करते हैं तो उनका बच्चा जो है वो किसी डेयर केयर सेंटर पे जो है वो दें, मतलब उनको वहाँ पर भेज दें, ठीक है। अगर आप खुद नहीं दे सकते, ज़ाहिर सी बात है पहले ज़माने में होता था कि दादा दादी होते थे तो वो देते थे, आप वो उनको दे देते थे। अब क्योंकि गांव से लोग ज़्यादातर जो है शहर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो अब वो जो रिवाज है वो बेसिकली ख़त्म होता जा रहा है। मर्द और औरत क्योंकि एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। एक अच्छे डे केयर सेंटर में क्या देखा जाता है कि उसका जगह कैसी है, उनका खाना पीना कैसा है, उनको लंच जो है बच्चों को बेसिकली किस तरह का प्रोवाइड किया जाता है, और उनके जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि उनको वहाँ पर बैठ के करवाई जाती हैं वो किस तरह की हैं, उनको खेलने का सामान कैसा है, ठीक है, तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब मिसाल के तौर पे अगर एक दिन का एक डे केयर पे जो एवरेज है वो 500 रुपया पर डे एक बच्चे का वो लेते हैं, ठीक है, मतलब उनको सर्विसेज देने का। अगर इस तरह आप 20 दिन जो है एक बच्चा उनके पास रहता है तो 20 इंटू 500 करें तो 10,000 की अमाउंट ये हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर एक डे केयर सेंटर पे 50 बच्चे भी आप होंगे तो 5 लाख रुपया मंथली जो है आप इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसमें ये आप कोई हेल्पर वगैरह भी साथ रख सकते हैं, ताकि ज़ाहिर सी बात है एक्सपेंसेस भी होते हैं तो आप उसमें किसी हेल्पर को भी साथ रख सकते हैं ताकि वो बच्चों की देखभाल के लिए लंच और खाने पीने और उनका ख्याल रख सके। अच्छा, थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आइटम आता है उसमें है एक ऑप्टिकल शॉप। ऑप्टिकल शॉप जैसे मैंने भी आई सेट पहनी हुई है, मेरा मत मजाक उठाइएगा, क्योंकि ऑप्टिकल शॉप एक ऐसा लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है जिससे आप थोड़े से पैसे से, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से जो है आप एक अपनी सोसाइटी या अपनी कम्युनिटी में एक छोटी सी शॉप बना सकते हैं और इससे अच्छा खासा जो है आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक ये जो फ्रेम है, बेसिकली ये फ्रेम मार्केट में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड्स, अगर ब्रांड की बात करेंगे अगर आप, तो फिर ब्रांड तो ज़ाहिर सी बात है ब्रांड अपने ब्रांड के नाम के पैसे लेता है, ठीक है। होलसेल में आप यही फ्रेम लेने जाएँ आपको ये 40 से 50 रुपये का ये फ्रेम मिलता है होलसेल मार्केट में। लेकिन हम क्योंकि रिटेल की बात करें, यही फ्रेम अगर रिटेल पे आप लेने जाएंगे तो आपको 500 मिनिमम भी, मिनिमम अगर आप लेते हैं तो आपको 500 से कम का फ्रेम नहीं मिलता मार्केट में। क्योंकि मेरी खुद मैं ये परचेज़ करता रहता हूँ। अगर ज़ाहिर सी बात है ये फ्रेम ऐसी चीज़ है, आप पहनते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, टूट जाता है, और ये ऐसी चीज़ है कि ये आपको फ़ौरी ज़रूरत होती है। तो आपकी कोशिश होती होगी कि ज़ाहिर सी बात है जो भी मेरे घर के नज़दीक तरीन, मुझे करीब तरीन शॉप है मैं उसको प्रेफर करूँ और वहाँ से मैं जो है वो फ्रेम बनाऊँ, ठीक
ठीक है, फ्रेम तो चलें ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं कि लेंस की। लेंस कितने का आता है? लेंस का जो होल सेल रेट है वो 300 रुपये है, ठीक है। लोकल मार्केट का जो होता है होल सेल 300 रुपये का रेट है। और आप मिनिमम भी अगर किसी शॉप पे बनाने जाते हैं वो आपको एक फ्रेम जो है ऑलमोस्ट मोर देन 1000 जो है वो देता है। मिनिमम की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आप उसमें लो से लो क्वालिटी भी इस्तेमाल कर लें। और ये हालांकि होल सेल में उन्होंने परचेज़ किया होता है 30 से 40 रुपये का फ्रेम, और उस पर 300 रुपये की कॉस्ट होती है। तो इस पे भी आप मंथली जो है अगर आप हिसाब लगाएं कि 50,000 से 1 लाख तक आप इनकम ईजीली जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कोशिश करें कि ये आप जो शॉप्स है ये उस एरिया में अपनी कम्युनिटी में ओपन करें जहाँ पर आजकल क्योंकि बहुत ऑप्टिकल का रिवाज हो गया, हर दूसरी गली में एक ऑप्टिकल शॉप है। आपकी सोसाइटी में या कम्युनिटी में ऐसी जगह पे शॉप ओपन करें जहाँ पर ऑलरेडी उसकी डिमांड है और उसकी मोनोपोली भी है वहाँ पर। ये चीज़ अब आपके पास आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप बहुत हाई फाई लेना चाहते हैं, आप कोई बहुत किस्म की लेविश किस्म की शॉप है उस पर जाके लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उसकी कीमत और उसकी प्राइस उसके हिसाब से होगी। उसमें भी आप अगर हेल्पर वगैरह साथ रखना चाहते हैं तो आप अपनी शॉप पे ज़ाहिर सी बात है काम करेंगे, तो वो उसमें भी आप एक हेल्पर जो है अपने साथ रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आई सेट की मशीन जो है वो भी इतनी कॉस्टली नहीं होती, वो भी आपको इजीली जो है वो मिल जाती है लो इन्वेस्टमेंट के रेट में। तो ये थे गाइस हमारे 3 आज के लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस आइडियाज़। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। लेकिन ऑनलाइन से इनका मैं आपको दोबारा बता दूं, ऑनलाइन बिजनेसेस से इनका कोई इफ़ेक्ट, कोई असर नहीं है। ये बेसिकली फ़िज़िकली जो है आपकी एक शॉप्स या आपके बिज़नेस आइडियाज़ हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।